कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम करके एक इंसान को देखते हैं। यहाँ पर हमें सैम नाम करके एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो अनाथ आश्रम में अपना समय बिताने के लिए आया करती थी। दरअसल मॉरिस इसी अनाथ आश्रम को चलाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम अपने कमरे में आ जाती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सैम को किसी प्रकार की बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए एक दवा को वो लगाती है। दवा को लगा लेने के बाद वो अपनी बिल्ली को लेने के बाद बाहर घूमने के लिए चली जाती है। वो मॉरिस के साथ में बाहर घूमने टहलने के लिए आई थी। मॉरिस सबसे पहले उसे लेकर के एक शो में जाता है जहाँ पर मैजिक होने वाला था। सैम मैजिक को देखने के बाद वो बाहर आ जाती है। मॉरिस ने सैम से ये भी कहा था कि वो उसे पिज्जा खिलाएगा, इसलिए सैम पिज्जा खिलाने के लिए मॉरिस से कहने लगती है। हालांकि इस दौरान मॉरिस के पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाता है। मॉरिस कहता है कि हमें लौट करके वापस घर चलना चाहिए, लेकिन सैम कहती है कि नहीं, मुझे पिज्जा खाना है। लेकिन मॉरिस जिद करने लगता है, इसलिए सैम बस में जाकर के बैठ जाती है। और जब वो बस में बैठी हुई थी, इस दौरान यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से हमला होता है। धमाके की वजह से काफी कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो कोई भी आवाज कर रहा था या चिल्ला रहा था, उन्हें एक क्रिएचर जान से मार दे रहा था। यहाँ पर सैम भी थी जो सब कुछ देख करके बहुत घबराई हुई थी और वो जरा से भी आवाज नहीं कर रही थी। एक धमाके की वजह से सैम बेहोश हो जाती है और कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो कुछ लोग उसके पास खड़े थे जो उसके मुंह को बंद कर देते हैं। उनका ये कहना था कि आवाज बिल्कुल भी मत निकालना। सैम उठती है और वो देखती है कि यहाँ पर तो ढेर सारे लोग चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। उस समय यहाँ पर मॉरिस आता है जो सैम की बिल्ली को लेकर के आया था और वो उसे सैम को दे देता है। सैम अपनी बिल्ली को सही सलामत देखने के बाद काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय उसकी जो बिल्ली थी वो उसके हाथ से छुड़ा करके भागने लगती है। अब बिल्ली को पकड़ने के लिए सैम भी उसके पीछे भागती है और सैम को रोकने के लिए मॉरिस उसके पीछे भागता है। इस दौरान बिल्ली की आवाज सुन करके सामने के दरवाजे पर एक क्रिएचर आकर के हमला कर देता है, लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी कि सैम फौरन अपने बिल्ली को पकड़ लेती है और उसे चुप करा देती है। इस दौरान फिर भी वो क्रिएचर मॉरिस के बहुत करीब आ गया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसकी वजह से मॉरिस बच जाता है, क्योंकि वो क्रिएचर हेलीकॉप्टर की आवाज सुन करके उसके पीछे भागने लगता है। अब इसके बाद सैम वॉशरूम में जाती है और अपने चेहरे को अच्छे से साफ करती है। चेहरे को साफ कर लेने के बाद वो छत पर जाती है ये देखने के लिए कि आखिर दुनिया का माहौल क्या है। तब सैम को मालूम चलता है कि उन क्रिएचर्स को मारने के लिए सरकार भी उन पर हमला कर रही है और हमला करने की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। धमाका करने की वजह से क्रिएचर के साथ साथ इंसान भी मारे जा रहे हैं। सैम और मॉरिस जब साथ में बैठे हुए थे उसी समय अचानक पावर ऑफ हो जाता है। मॉरिस फौरन भाग करके जब जनरेटर को चेक करने के लिए जाता है तो वो काफी ज्यादा आवाज करने लगा था। हालांकि मॉरिस जनरेटर को बंद तो कर देता है, लेकिन इस दौरान उसका कपड़ा फट जाता है जिससे आवाज हो जाता है और उसी समय एक क्रिएचर आकर के मॉरिस को जान से मार देता है। सैम का एक अच्छा दोस्त सिर्फ मॉरिस ही था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। सैम बहुत उदास हो जाती है और अब वो अपनी बिल्ली के साथ अकेले ही सरवाइव करने का फैसला करती है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो सुबह में बाहर निकलती है और इस दौरान वो अपनी बिल्ली को खाने के लिए कुछ देती है। जब सैम बैठी हुई थी तो इस दौरान वो दो बच्चों को देखती है। सैम इसके बाद उन बच्चों के पास जाती है और कुछ खाने का सामान निकाल करके उन्हें दे देती है। ये बच्चे भी बहुत भूखे थे, इसलिए सामान को बड़े चाव से खाते हैं। इस दौरान सैम हेलीकॉप्टर को देखती है जो यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए यानी कि रेस्क्यू करने के लिए आए थे। एक झलक हम आस पास की बिल्डिंग्स को देखते हैं जिनका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने के बाद सभी क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं। अब सभी क्रिएचर हेलीकॉप्टर की तरफ भाग गए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा शांति हो गया था और शांति का माहौल देखने के बाद सभी इंसान बाहर की तरफ आ जाते हैं और पानी की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इनसे कहा गया था कि पानी की तरफ ही आओ, वहाँ पर एक बोट रखा हुआ है। लेकिन ये लोग काफी ज्यादा आवाज कर देते हैं जिसकी वजह से क्रिएचर यहाँ पर भी आकर के पहुंच जाते हैं। अब क्रिएचर को देखने के बाद सभी लोग भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रिएचर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जब क्रिएचर सभी लोगों को मार रहा था तो
इस दौरान सैम चुपके से कोने में जाकर के शांति से बैठ जाती है। कुछ समय के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब सैम के पास एरिक नाम करके एक इंसान आता है जो सैम का पीछा करने लगता है। ठीक उसी समय बारिश भी होना शुरू हो गया था, इसलिए इन लोगों को बात करने का एक मौका मिल जाता है। सैम कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, तुम्हें पानी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बोट रखा हुआ है जिससे तुम बच सकते हो। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा क्योंकि मेरे पीछे आने से तुम्हारी जान नहीं बचने वाली है। सैम सब कुछ साफ साफ एरिक को बता देती है, लेकिन फिर भी एरिक उसका साथ नहीं छोड़ता है। रात का समय हो चुका था, बारिश अभी भी हो रही थी, इसलिए ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिक अभी भी उसके साथ में ही था। रात को सो जाने के बाद सुबह में वो बुरा सपना देखती है जिसकी वजह से सैम की आँख खुल जाती है। एक पल के लिए सैम को लगा कि एरिक उसे छोड़ करके जा चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुबह में जब वो खाने की तलाश में बाहर निकलती है तो एरिक भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन इस दौरान गलती से एक आवाज हो जाने की वजह से सभी क्रिएचर इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों तेजी से भागते हुए एक मॉल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन भागने की आवाज को सुन करके ये क्रिएचर इनकी तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये लोग सीढ़ियों के जरिए मॉल के नीचे वाले साइड में आ गए थे। उसी समय ठीक इनके सामने एक क्रिएचर आ जाता है जिसको देख करके ये लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब ये लोग मॉल के बाहर जा रहे थे, लेकिन क्रिएचर को देखने के बाद इन्हें मॉल के अंदर ही छुपना पड़ जाता है। यहाँ पर इन लोगों को एक टनल दिखाई देता है जो पानी से भरा हुआ था। इस दौरान ये लोग यहाँ पर एक क्रिएचर को भी देखते हैं जो शायद सो रहा होता है और अब ये लोग पानी के सहारे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एरिक था वो काफी डरा हुआ था और रो भी रहा था। उसके रोने की आवाज शायद वो क्रिएचर सुन लेता है, इसलिए जग जाता है और अब वो इनकी तरफ भाग करके आने लगा था। बेवकूफ क्रिएचर इन्हें जान से मारने के लिए पानी के अंदर ही जंप कर देता है, लेकिन क्रिएचर बेचारा इन लोगों को हासिल नहीं कर पाता है, बल्कि पानी के अंदर उसकी मौत हो जाती है। पानी के अंदर वो क्रिएचर सिर्फ कुछ ही सेकंडों के लिए जीवित था और तुरंत वो मर गया। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये क्रिएचर पानी के अंदर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। खैर अब ये दोनों वहाँ से बचकर निकलने के बाद एक घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सैम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, जिससे एरिक को मालूम चल जाता है कि सैम किसी प्रकार की दवाई को खाती है। इसके बाद एरिक सैम से उस दवाई का नाम पूछता है और मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगता है वो दवाई ढूंढने के लिए। काफी समय के बाद वो ढूंढते हुए मेडिकल स्टोर पा जाता है और अंदर जाता है, लेकिन शायद एरिक के पीछे पीछे सैम की बिल्ली आ जाती है और अब उसकी बिल्ली भागते हुए ऊपर के साइड में चली जाती है। अब एरिक बेचारा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे वो भी ऊपर चला जाता है, लेकिन अब जैसे ही एरिक ऊपर के साइड में जाता है तो वो बैठ जाता है क्योंकि आसपास क्रिएचर आ गए थे। क्रिएचर भी यहाँ पर खाना ही ढूंढने के लिए आए थे। इस दौरान वो जो बिल्ली थी वो पाइप के जरिए ऊपर के साइड में चली जाती है और इधर जैसे ही क्रिएचर्स को खाना मिल जाता है तो वो अपने सभी साथियों को भी यहाँ पर बुला लेता है। बुलाने के बाद सभी क्रिएचर यहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग मिल करके खाना खाने लगते हैं। इस दौरान एरिक बिल्ली को हासिल करने के लिए पाइप के ऊपर चढ़ जाता है और तभी यहाँ पर एक क्रिएचर भी आ जाता है जो अपने कान को खोलने के बाद बड़े ध्यान से आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरिक बिल्कुल शांत हो गया था। कुछ समय के बाद क्रिएचर यहाँ से चला जाता है और एरिक भी बिल्ली को हासिल करने के बाद दोबारा सैम के पास आ जाता है। बिल्ली के साथ साथ वो सैम के लिए उसकी दवाई भी लेकर के आया था। दवाई को निकालने के बाद सैम को वो दवाई लगा देता है। थोड़ी देर में दवाई का असर शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद सैम को अच्छा राहत महसूस होता है। अब आज रात बिताने के लिए ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं और यहीं पर सो जाते हैं और अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सैम और एरिक दोनों ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद बिल्कुल शांति थी, यहाँ पर कोई भी क्रिएचर नहीं था। 2 दिन से ये लोग खाना भी नहीं खाए थे, इसलिए एक रेस्टोरेंट के पास आकर के बैठ जाते हैं। एरिक जा करके टेबल पर चेक करता है और किस्मत से उसे एक पिज्जा मिल जाता है। वैसे भी सैम को पिज्जा खाने का बहुत मन था और उसकी किस्मत तो देखो, उसे एक पिज्जा मिल भी जाता है। 2 दिन से खाना नहीं खाए थे ये लोग, इसलिए पिज्जा को बड़े चाव से खाते हैं। पिज्जा को खाने के बाद जब
ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि बोट के अंदर कुछ लोग बैठ करके जा रहे हैं। तब यहाँ पर सैम एरिक से कहती है कि तुम्हें भी उस बोट में जा करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा और तुम यहाँ पर ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब पानी की तरफ जाने के लिए ये दोनों नीचे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन पानी के आसपास ढेर सारे क्रिएचर थे और आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर सैम अपनी बिल्ली को लेने के बाद उसे एरिक को दे देती है और एरिक से कहती है कि तुम्हें बोट में जाकर के बैठना होगा और साथ ही तुम मेरे बिल्ली का ख्याल रखना। इसके बाद वो एक सामान को ले लेती है और जा करके सभी कार के शीशों को फोड़ने लगती है। कार के शीशे टूटने की वजह से कार ऑटोमेटिक आवाज करने लगा था। इस तरीके से सभी क्रिएचर भाग करके अब सैम की तरफ चले जाते हैं और एरिक को भागने का एक मौका मिल जाता है। वो भी भागते हुए काफी तेजी से पानी की तरफ जाता है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उसके भागने की आवाज शायद क्रिएचर सुन लेते हैं। क्रिएचर उसे पकड़ने के लिए काफी तेजी से भागते हैं, लेकिन वो बड़े मौके पर पानी में छलांग लगा देता है और इस तरीके से वो पानी में जंप कर देता है। क्रिएचर उसे नहीं पकड़ पाते हैं। अब इस तरीके से एरिक बिल्ली को लेकर के बोट के ऊपर पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि सैम भी बोट पर जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जा पाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाई चांस अगर वो भाग करके जाने की कोशिश करती तो क्रिएचर्स के हाथों मारे जाती। अब इस तरीके से जो सैम थी वो क्रिएचर्स के बीच में रह करके सरवाइव कर रही थी। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।